नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की 4 ऐसी कहानियां जो सुनाने जा रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण की 4 दुर्लभ कहानियां। यहाँ हम आपको सुना रहे हैं कृष्ण के जीवन की ऐसी 4 कहानियां जो बहुत ही दुर्लभ हैं। जाने कि कैसे दुर्योधन की पत्नी कृष्ण भक्त हो गई, कैसे कृष्ण ने सत्यभामा के घमंड को तोड़ दिया, कृष्ण का सिरदर्द कैसे अजीब ढंग से गायब हो गया था और क्यों कृष्ण ने अपने एक भक्त को उसके हाल पर ही छोड़ दिया था। तो ये सारी चारों कहानियां हम आपको इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलो चलते हैं हम अपनी पहली कहानी की तरफ। कहानी 1, दुर्योधन की पत्नी का कृष्ण भक्त हो जाना। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। वो एक बहुत ही सुंदर लड़की थी और जब कृष्ण दुर्योधन के महल में मेहमान बनकर आए तब वो सिर्फ 17 साल की थी। दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा जिससे कृष्ण को नशे की हालत में लाकर कोई वादा करा लिया जाए। उसने सभी तरह की व्यवस्थाएं की और इस बात का खास ख्याल रखा कि भोज में खूब अच्छी तरह शराब पियो। दुर्योधन के दोस्त भी आए और सभी ने इतनी शराब पी कि सब नशे में धुत हो गए, पर कृष्ण ने अपने आप को शांत रखा और वे हर किसी को खुश रखते रहे। इस सारे हंगामे में भानुमति ने भी कुछ ज्यादा ही पी ली, जिसको वो भी पी सकती थी, उससे भी ज्यादा। वो एक युवा लड़की थी और उसे इन चीजों की आदत नहीं थी, तो वो नशे में बहकने लगी। कुछ समय बाद सभी लोग बहकने लगे और चीजें काबू से बाहर आने लगी। भानुमति अपने पर काबू खो बैठी और कृष्ण से लिपट गई और उसके लिए अपनी इच्छा प्रकट करने लगी। कृष्ण ने उसे किसी शिशु की तरह संभाला और वे समझ गए थे कि स्थिति खराब हो चुकी है। वे समझ गए थे कि भानुमति अगर तुम गलत कर बैठी तो बाद में संभाल नहीं पाएगी। हस्तिनापुर की रानी का गौरव कलंकित हो जाएगा। इसलिए कृष्ण उनको उठाकर महल के अंदर ले गए और उनकी सास गांधारी के कक्ष में जाकर उनके हवाले कर दिया। अगले दिन सुबह जब भानुमति को पता चला तो वो कृष्ण के प्रति सम्मान और कृतज्ञ हो उनकी भक्त हो गई। उन्होंने उसे बचा लिया था, इसलिए तब से वो कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। तो दूसरी कहानी है भगवान श्री कृष्ण ने कैसे तोड़ा था अपनी पत्नी का घमंड। सत्यभामा कृष्ण की दूसरी पत्नी थी। वो एक बहुत ही घमंडी स्त्री थी। उसका यह मानना था कि वो सबसे सुंदर और सबसे अमीर स्त्री थी, क्योंकि उसके पिता एक बहुत ही धनवान व्यक्ति थे जो सत्यभामा जितने और जो रत्न और आभूषण और संपत्ति चाहती थी वो सब उसके पास थे। स्वाभाविक रूप से घमंड उसकी एक बड़ी समस्या थी। एक बार कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएगी कि वो कृष्ण को कितना प्यार करती है। तो उसने तय किया कि वो कृष्ण के वजन जितना सोना शहर के लोगों को बांटेगी। एक बार कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएगी कि कृष्ण को कितना प्यार करती है। तो उसने तय किया वो कृष्ण के वजन के जितना सोना सब शहर वालों को बांटेगी। इसे तुला भार कहते हैं। यह मंदिरों में होता है। लोग बड़ी तराजू में अपने वजन के बराबर मक्खन, घी, चावल या कुछ और रखकर वो चीज लोगों को बांटते हैं। चावल, नमक, दाल या सोना या कुछ भी आप दे सकते हैं जो देना चाहें। यह प्राचीन परंपरा हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। सत्यभामा ने तुला भार की व्यवस्था की। लोग बहुत प्रभावित हुए, पर कृष्ण पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा। वे जाकर तराजू के एक पलड़े पर बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि उनका वजन लगभग कितना भी है, उससे जितना सोना तैयार रखा था, पर जब उसने यह सोना दूसरे पलड़े पर रखा तो कांटा जरा भी नहीं हिला। कृष्ण का पलड़ा थोड़ा भी ऊपर नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ तब भी हुआ था जब कृष्ण एक शिशु थे। एक राक्षस आकर उन्हें ले जाने लगा। तब कृष्ण ने अपना वजन इतना कर लिया कि राक्षस वहीं गिर पड़ा और कृष्ण ने उनके ऊपर बैठकर उन्हें कुचल मारा था। क्रिया योग में एक ऐसा तरीका है जिससे कोई योगी अपना वजन बढ़ा या घटा सकता है। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। जैसे योगी भी हैं जो पहाड़ की तरह भारी हो जाते हैं।
तो इस बार कृष्ण अपना वजन बढ़ाकर तराजू में बैठ गए। सत्यभामा ने उतना सोना दूसरे पल्ले पर रख दिया जितना उनके हिसाब से कृष्ण के वजन के बराबर था, पर कुछ हुआ ही नहीं। जब तक शहर के सभी लोग यह घटना देखने के लिए आ गए थे, तब उसने अपने नौकरों से गहने मंगवाए जो उसके पास थे। एक के बाद एक वो गहने डालती जा रही थी और सोच रही थी कि काम हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। तब उसने सब कुछ रख दिया, उसके बाद भी पलड़ा जरा भी नहीं हिला। वो रोने लगी क्योंकि यह सब उसके लिए बहुत शर्मजनक था। सारा शहर देख रहा था और उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था। वो जो हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में इतनी घमंडी थी, उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब उसने रुक्मिणी की ओर देखा, जिससे वो बहुत जलती थी और हमेशा परेशान रहती थी। उसने रुक्मिणी से पूछा, मैं क्या करूं? क्योंकि यह बात सिर्फ मेरे लिए ही नहीं पर तुम्हारे और सबके लिए भी बहुत शर्मजनक है। मैं क्या करूं? तब रुक्मिणी बाहर आई और तुलसी के पौधे से 3 पत्ते उठा लाई। जैसे ही तुलसी के पत्ते उसने तराजू के दूसरे पलड़े पर रखे, कृष्ण का पलड़ा तुरंत ऊपर आ गया। तो ये थी कृष्ण भगवान की महिमा। तो दोस्तों, कृष्ण भगवान की तीसरी कहानी है कृष्ण का अर्धभक्त। एक दिन कृष्ण दोपहर में खाना खा रहे थे और सत्यभामा बहुत ही खुशी और गर्व के साथ खाना परोस रही थी, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो रोज खाने घर आए। उसे ऐसा अवसर कभी नहीं मिलता था कि वो उन्हें खाना परोसे, तो वो बहुत खुश थी और आनंद से कर रही थी। खाने के बीच से ही कृष्ण अचानक उठ खड़े हुए और हाथ धोए बिना ही दरवाजे की ओर दौड़ने लगे। सत्यभामा अवाक कर रही थी और बोली, अरे ये क्या है? खाना तो खा लीजिए और फिर जाइए। कृष्ण बोले, नहीं, मुझे जाना जरूरी है, और मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। पर अचानक वे वापस मुड़े और खाना खाने बैठ गए। तब सत्यभामा ने पूछा, आप इस तरह क्यों दौड़ पड़े और क्यों वापस आ गए? यह सब क्या है? कृष्ण ने जवाब दिया, मेरा एक भक्त जंगल में बैठा था, उसके जीवन प्राण ही कृष्ण 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 हो गए थे। मैंने एक भूखे बाघ को उसकी ओर आते देखा तो मुझे जाना पड़ा। मैं दरवाजे तक पहुंचा ही था कि उस बेवकूफ ने पत्थर उठा लिया, तो मैं वापस आ गया। तब उसे अपने आप ही अपनी परिस्थितियां संभालने दो। कृष्ण भगवान की चौथी कहानी, कृष्ण के सिर दर्द का इलाज। एक बार कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर उत्सव मनाने के लिए बहुत तैयारियां की गई। नृत्य, संगीत और भी बहुत कुछ। लोग बड़ी श्रद्धा से इकट्ठे हुए। कृष्ण घर में ही बैठे रहे। वे शायद उसमें भाग लेना नहीं चाहते थे। वैसे तो कृष्ण हर तरह के उत्सव में हमेशा तैयार रहते थे, पर इस दिन किसी वजह से उनकी इच्छा नहीं थी। रुक्मिणी आई, पूछने लगी, नाथ, आपको क्या हो गया है? क्या बात है? आप उत्सव में शामिल क्यों नहीं हो रहे? कृष्ण बोले, मुझे सिर में दर्द है। हमें नहीं मालूम उसको वास्तव में सिर दर्द था या नहीं, पर हो सकता है कि वाकई हो। यह भी संभव था कि वे नाटक कर रहे हो। उनमें वो योग्यता थी। कृष्ण बोले, कोई जो मुझे वाकई में प्यार करता है, वो अपने पैरों की धूल अगर मेरे सिर पर मल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। रुक्मिणी बोली, हमें वैद्यों को बुलाना चाहिए। तो वैद्य आए, उन्होंने हर तरह की दवाई दी। कृष्ण बोले, नहीं, यह सब चीजें मुझ पर असर नहीं करेंगी। लोगों ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? तब तक बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। सत्यभामा आई, नारद आए, हर कोई परेशान था। क्या हो गया? क्या हुआ है? कृष्ण को सिर में दर्द है, हम उन्हें ठीक कैसे कर सकते हैं? कृष्ण बोले, कोई जो मुझे वाकई में प्यार करता हो अपने पैरों की धूल अगर मेरे सिर पर मल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। सत्यभामा बोली, ये क्या बात हुई? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर यह नहीं हो सकता कि मैं अपने पैरों की धूल लेकर आपके सिर पर लगाऊं। हम ऐसा कर नहीं सकते। रुक्मिणी रो रही थी। हम ये कैसे कर सकते हैं? यह तो आपका अनादर होगा, अपमान होगा। हम ये नहीं कर सकते। नारद भी पीछे हट गए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। आप स्वयं भगवान हैं। मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या रहस्य है। पता नहीं इसमें कौन सा जाल होगा। मैं अपने पैरों की धूल आपके सिर पर रखूंगा तो हमेशा नरक की आग में जलूंगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे मुझे नरक प्राप्त हो। चारों ओर बात फैल गई। हर कोई सोच रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं, पर ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो नरक में जाएंगे।
उत्सव मनाने के लिए लोग कृष्ण का इंतजार कर रहे थे, पर कृष्ण अपना सिरदर्द लेकर बैठे थे। फिर यह बात वृंदावन तक पहुंची। गोपियों को मालूम पड़ा कृष्ण को सिर में दर्द है। तब राधा ने अपनी साड़ी का पल्लू जमीन पर बिछा लिया और सब गोपियां उस पर नाचने लगी। उन्होंने फिर वो पल्लू नारद को देकर कहा, इसे ले जाइए और कृष्ण के सिर पर बांध दीजिए। नारद को वो धूल भरा पल्लू ले आए और उसे कृष्ण के सिर पर बांध दिया। कृष्ण का सिर दर्द तुरंत ठीक हो गया। कृष्ण ने हमेशा स्पष्ट रूप में बताया है कि उनके लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। हालांकि वे राजाओं के साथ घूमते थे और उन्हें बहुत से राज्य भेंट किए गए, पर उन्होंने वे नहीं लिए। उनके लिए यही सच्चा, निस्वार्थ, सरल प्रेम ही महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों, यह थी भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत और रहस्यमय कहानियाँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा राधे राधे।